हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है आज का। तो अलग अलग भगवान अपने अपने लीलाओं से भगवान भक्तों को अपने प्रति आकर्षित करते हैं। तो ये भगवान की लीला शुकर लीला बोर अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसकी है, जहाँ पे पूरे पृथ्वी के जो लोग थे बहुत ही कठिनाई में थे। हिरण्याक्ष ने बहुत परेशान कर रखा था भक्तों को, तो उसको दंड देने के लिए, उसको मारने के लिए भगवान बोलते हैं पवित्रनाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। तो भगवान का अवतार हुआ है, शुक्र अवतार हुआ भगवान का, और भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा। और उसके बाद जो सारी चीजें हो रही हैं, तो भी यहाँ पे भगवान के शरीर से, जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सामान्यतः शुक्र का शरीर अशुद्ध माना जाता है। वो देखते हैं वो क्या कार्य करता है। तो एक्चुअली हर कोई इंटर रिलेट कर सके भगवान से, इसलिए भगवान कहते हैं ना, इसलिए बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो काफी जाने जाते हैं कि दे आर इजिली एबल टू रिलेट विथ नॉर्मल पीपल। आसानी से लोगों के साथ रिलेट कर लेते हैं, सिंपल रहते हैं। तो इसलिए देखिए भगवान तो हॉक के शरीर में या फिर शुक्र के शरीर में भी आ गए। चलो कभी शुक्र का कभी इच्छा हुआ कि मैं भी भक्त बनूं, अरे हाँ भगवान है देखो रिलेट करने के लिए। तो भगवान रिलेटनेस दे रहे हैं यहाँ से उनके लिए भी। ओ, ऐसे तो मैं पहले सोच रहा था कि इसमें क्या चर्चा करेंगे, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज तो हम मतलब जो हमको लगा कि मैं अपने पर्सनली इसको अप्लाई कर सकता हूँ, वो यहाँ पे शेयर करने का प्रयास करेंगे। एक तो है कि मतलब जैसे हम अभी भौतिक पढ़ाई करते हैं या फिर भौतिक जगत में रहते हैं, और इतना एडवांस साइंस या टेक्नोलॉजी हो गया है, तो भगवान का ये जो फॉर्म है ये कोई बिलीव नहीं करता भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया। कहते हैं माइथोलॉजी है ये सब। आपने जो कहा है ये सब ऐसे ही है, मतलब सो कॉल्ड आप जो कह रहे हो, मतलब ऐसे किसी ने सोचा, किसी ने कुछ बोला। एक एग्जांपल, जैसे आजकल लोग क्या कह रहे हैं, कहानी लिखते हैं, मूवीज की लिखते हैं, सीरियल्स लिखते हैं। सीरियल 1000 एपिसोड चले जा रहे हैं जो कि एक्चुअल नहीं है, और 1000 एपिसोड पहुंच गया है उनका। तो वो समझते हैं कि जो भौतिक जगत में हम कर रहे हैं वैसे ही हमारे ग्रंथ भी है। बट हमें वो नहीं समझना चाहिए, भगवान की लीलाओं को हमें नॉर्मली या फिर बोलते हैं ना ऐसे चीपली नहीं लेना चाहिए। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, जन्म कर्म च मैं दिव्यम, कि ये जन्म कर्म से मैं दिव्य हूँ। तो भले ही भगवान यहाँ पे शुक्र शरीर में आए हैं, शुक्र शरीर, तो हमें भगवान को ऐसा नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं अरे कृष्ण तो हैं, हाँ भगवान कृष्ण ने क्या किया, कुछ तो किया नहीं, इन लोग के बीच में झगड़ा लगाया, हाँ कौरवों के बीच में इतनी बड़ी घमासान युद्ध कर दिया, कितना नुकसान हो गया उसके वजह से। 16,000 स्त्रियों से शादी किया, क्या किया, भगवान थोड़ी ना वो। तो भगवान की लीलाओं को हम कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने ये चश्मा पहना हुआ है, तो अगर मैं कुछ भी देख रहा हूँ तो मैं अपने स्पेक्स, बोलते हैं ना आई ग्लास, जैसे हमारे यहाँ पे रसराज प्रभु हैं, साइंटिफिक डिपार्टमेंट के हेड हैं, किसी साइंटिस्ट लोग को प्रचार कर रहे थे, तो एक बार भागवतम कक्षा दे रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हम स्पिरिचुअलिटी को कौन से ऐनक से या कौन से चश्मे से देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं पर्सपेक्टिव बोला जाता है, कि कैसे देख रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम भगवान को कैसे देख रहे हैं, भगवान को हम अपने अंडरस्टैंडिंग से देख रहे हैं, या फिर भगवान को कैसे देख रहे हैं, हमने जो अपने अंडरस्टैंडिंग से जो थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा उसे देख रहे हैं। तो हमें समझना है, अगर भगवान को देखना है तो हमें गुरु, साधु, शास्त्र, इनकी जो टीचिंग्स हैं वैसे भगवान को देखना चाहिए। अगर समझिए यहाँ पे प्रभुपाद जी के तात्पर्य नहीं होते, ठीक है, सिर्फ हम ये ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन पढ़ रहे होते। डेफिनेटली ट्रांसलेशन में भी हम पढ़ेंगे, तो सुखदेव गोस्वामी ने काफी अच्छे तरीके से बताया है, लेकिन प्रभुपाद जी जो क्लैरिफिकेशन तात्पर्य में देख रहे हैं, पहला लाइन ही बड़ा अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव पॉइंट है। यहाँ पे प्रभुपाद जी पहले क्लैरिफाई कर रहे हैं, सामान्यतः शुक्र का शरीर अशुद्ध माना जाता है, किंतु हमें ये नहीं मानना चाहिए कि भगवान द्वारा धारण किया हुआ शुक्र अवतार भी अशुद्ध है। तो प्रभुपाद जी पहले ही क्लैरिफाई कर दे रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर हमें भगवान को समझना है तो भगवान के किसी शुद्ध भक्त द्वारा समझना चाहिए, और हमारे पास वो शुद्ध भक्त कौन है, श्री प्रभुपाद है। और भी प्रभुपाद जी के अन्य डिसाइपल्स हैं, तो लेकिन प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखे हैं, तो हम इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको दिए बुक्स, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जाके प्रभुपाद जी एक यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जैसे ये जो लोग हैं ये कह रहे हैं भगवान को कि भगवान आपके जो शरीर से जो जल टपक रहा है, गंगा है, तो इससे भी हम शुद्ध हो जा रहे हैं। तो कोई कह सकता है प्रभु जी ये तो जन तप लोक में रहते हैं,
तो क्या ये भी अशुद्ध है? तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उसके ऊपर भी पॉइंट कर रहे हैं, भले ही भौतिक जगत में ये टॉप मोस्ट पोजीशन है, बट अनेकानेक भौतिक अशुद्धियां हैं यहाँ पे। भले ही स्वर्ग लोग, बहुत लोग कहते हैं स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग पे जाना है, यहाँ जाना, हमारे भक्तों की तो ये सब कामना नहीं होती। हमारे भक्तों का एक ही गोल है, भले कैसे भी भक्ति करें, टॉप मोस्ट गोलोक जाना है हमें। छोटा छोटा बच्चा हमारे इस्कॉन में होता है, प्रभु जी कहाँ जाना है? जीवन खत्म होने के बाद प्रभु जी गोलोक जाना है, भगवान के धाम में। तो इतना क्लैरिफिकेशन हमारे सारे भक्तों में होता है। तो जनतपा के लोग देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हम भी अशुद्ध हैं और हमें आपकी ये जो जल है शुद्ध कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत में टॉप मोस्ट बेस्ट प्लेस होता है, बेस्ट प्लेस भी है, वो भी अशुद्ध है। भले कोई जगह, मतलब कोई कह सकता है कि मैं बेस्ट प्लेस में रहता हूँ, जैसे कोई बॉम्बे में रहता है तो कहेगा कि मैं बेस्ट क्या है, कोलाबा मलाबार हिल में रहता हूँ। हाँ, कोई कोई कहेगा कि चलो मैं अमेरिका में रहता हूँ, वहां पे जाता हूँ। लेकिन देखेंगे वहां पे भी, अमेरिका जैसे कंट्री में भी, हैप्पीनेस इंडेक्स रेशियो अगर आप देखोगे तो लोग कम खुश हैं वहां पे, सेटिस्फैक्शन नहीं है। जो सेटिस्फैक्शन और भी छोटे कंट्रीज में है, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन अमेरिका के लोगों में भी नहीं है। तो और भी शहरों में देखते हैं, जैसे हम शहर में रहते हैं यहाँ पे, हाँ, तो इतना हैप्पीनेस यहाँ पे नहीं है। बट यही आप थोड़ा गांव में चले जाइए, हाँ, थोड़े विलेज तरह के चले जाइए, पीपल आर मोस्ट सेटिस्फाइड। तो भले ही आप भौतिक जगत के, हम बहुत प्रयास करते हैं कि हम ये बन जाएं, यहाँ पहुंच जाएं, ऐसे चले जाएं। हमें महाराज अपने लेक्चर में कई बार कहते हैं कि खुशी क्या है, हैप्पीनेस क्या है हमारे लिए, कि हमें अमेरिका का वीजा मिल जाए, लग जाए, तो हम तब खुश होंगे। बट एक्चुअली वहां पे भी हैप्पीनेस नहीं है, कितना ही प्रयास कर लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल आता है चित्रकेतु महाराज का। हाँ, 1 करोड़ पत्नियां थी उनके पास, लेकिन एक भी पुत्र नहीं थे, डिससेटिस्फाइड। हाँ, इतनी सारी स्त्रियां थी, कोई कहता है टॉप मोस्ट, बट लेकिन क्या है कि फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि पुत्र नहीं होता। लेकिन पुत्र भी हुआ तो भी क्या हुआ, उससे हर्ष हो, उससे भी उनको डिफिकल्टी हुई। तो भौतिक जगत ऐसा ही है, जैसे शास्त्रों में, वेदों में वर्णन है कि कैसे भौतिक जगत एक समुद्र है और ऐसे लहरें आ रही हैं। तो लहरें क्या करें, एक लहरें आती हैं एक क्लेश आता है, एक लहरें आती हैं, ऐसे ऐसे क्लेश आते हैं। और उसी के बीच में हम जैसे जीव हैं, जैसे जीव हैं, वो आगे पीछे हो रहा है। हमारा पर्टिकुलरली इस एग्जाम्पल के साथ पर्सनल रियलाइजेशन। तो जैसे जगन्नाथपुरी हम लोग जाते हैं, तो जगन्नाथपुरी में दर्शन करते हैं भगवान का, फिर हम समुद्र का दर्शन करने जाते हैं। वो सब वहां पे कहावत है कि वो समुद्र में महाप्रभु भी नहाते थे, जो वहां नहाएगा कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो हमारे भक्त भी, अभी हम लोग लास्ट मार्च, प्रीवियस ईयर मार्च में हम सब भक्त भी, हमारे पूरा डिवोटीज गए थे मायापुर जगन्नाथपुरी। तो हम भी गए वहां पे नहाने के लिए। तो थोड़ा सा बॉम्बे के हैं तो कभी ऐसा मिलता नहीं है नहाने के लिए, तो चले गए, एकदम खुशी से कर रहे हैं, नहा रहे हैं। बट क्या हुआ कि मजाक बोलते ना कि सीरियसली नहीं लिया, तो क्या हो गया कि हम थोड़ा अंदर चले गए, हमारे काफी भक्त लोग अंदर चले गए पानी के वेव्स को और खुशी लेते हुए, खुशी लेते हुए। बट क्या हुआ कि इतना अच्छा स्विमिंग तो किसी को भी नहीं आता है, और थोड़ा गहराई में चले गए। और गहराई में जाने के बाद अब पैर जमीन पे नहीं है और हवे हवे में है, और वेव्स आ रही है, अब ऐसा लग रहा है डूब डूब जाएंगे, लिटरली दैट वाज द थिंग। और वेव्स आ रही हैं, वेव क्या करती है, पीछे से बड़ी बड़ी लहरें आती हैं और हमें आगे फेंकती हैं, और वापस वही लहरें वापस समुद्र में जाती हैं। तो कुछ मतलब नॉट लाइक 40-50 सेकेंड्स के लिए ऐसा हो रहा था, वेव्स आ रही हैं, हम आगे जा रहे हैं, वेव्स पीछे भेज रही हैं, आगे जा रहे हैं पीछे। और बड़ा ही डर लग रहा है, क्या करें, हम तो बोल रहे हैं भगवान को याद करते हैं, हरि बोल बन जाएगा। बट ये था कि चलो धाम में है इतना बट वही था कि हमारा पर्सनल रियलाइजेशन है, कैसे वेव्स आ रही हैं, यहाँ से धक्का लग गया, फिर यहाँ से धक्का लग रहा है, अरे क्या करें क्या ना करें, इतना दुविधा में फंस गए। फिर क्या हुआ कि हमारे में से एक ग्रुप में एक भक्त थे, तो हम 4-5 भक्त थे, कुछ लोग ऐसे कुछ ज्यादा हीरो बन रहे थे और अंदर जा रहे थे। उसमें से 1-2 भक्त थे जो तैरना आता था, तो एक भक्त आया और हमें बाहर निकाल के, बोले प्रभु, खींच के मेरी चोटी को पकड़ा उसने, और पकड़ के बोले प्रभु बाहर ऐसे ले लिया। तो उसी प्रकार से हम जैसे यहाँ पे भौतिक जगत में खुशी या फिर हैप्पीनेस ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, इसी लहर के हिसाब से हमें भौतिक जो क्लेश हैं, आदि देविक आध्यात्मिक अलग अलग प्रकार के जो क्लेश हैं, मन से आता है, शरीर से आता है, आसपास के लोगों से आता है, तो ऐसे अलग अलग क्लेश मिलते हैं। लेकिन क्या होता है, ऐसे ही समुद्र के बीच में एक आइलैंड होता है। वो आइलैंड क्या होगा, वो आइलैंड क्या है, वो हरे कृष्णा टेम्पल है, या फिर डिवोटीज हैं जो कभी हमें मिलते हैं भगवत गीता वितरण करते हुए, कभी हमें मिलते हैं कीर्तन करते हुए। तो क्या होता है, ऐसे ही जैसे हम यहाँ पे इतने डिफिकल्टी में पड़े हुए हैं, तो क्या करते हैं डिवोटीज, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें सही दिशा दिखाते हैं, हमें किनारे पे ले आते हैं, कि हमें बचाते हैं। तो हमें भक्तों के प्रति
बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कृष्णमय माता जी, हाँ, इतना, माता जी का भी मैं कुछ दिनों पहले दयालु प्रभु से जब बात कर रहे थे तो बता रहे थे माता जी का भी हेल्थ खराब है, बट स्टिल शी वाज कमिंग फॉर भागवतम क्लास। माता जी का ऑपरेशन हुआ था, तो दैट इज रियल इंस्पिरेशन फॉर अस, कि माता जी इतना प्रयास कर रहे हैं प्रचार करने का। हम एक बार वहां पे मेला में आए थे, प्रभु जी ने कुछ सेवा दिया था, तो इतना, इतने लोग, इतने सारे लोग आते हैं बॉम्बे जैसे लोकेशन, ओबराय मॉल के सामने, यहाँ आए हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं। तो इतना भक्तों का प्रयास होता है। प्रयास क्यों ही हो रहा है? क्योंकि भक्त जानते हैं कि भले ही हम इस भौतिक जगत में आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, इतना सोचते हैं कि ऐसे आनंद मिल जाएगा, इस तरीके से आनंद मिल जाएगा, अलग अलग तरीका ढूंढ रहे हैं हम आनंद को प्राप्त करने का। जैसे भजन में आता है ना, बजाओ रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार वृंदरे, तो उसमें सीता तप, कि सीता आतप बात बरीशन ऐ दिन जामिन जागिरे। मैं दिन रात जाकर, मतलब इसका सेकंड का ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ हिंदी में। मैं दिन रात जाग कर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। क्षण भर सुख के लिए मैंने व्यर्थ ही दुष्ट और कृपण लोगों की सेवा करी है। विफले सेवनु कृपाणु दुर्जन चपल सुख लागिरे, कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम चपल सुख के पीछे लग गए हैं। लिटिल हैप्पीनेस वी आर ट्राइंग टू गेट, जो ये भौतिक जगत के मैटर है, मतलब जैसे जो हम स्पिरिट है, तो हमें हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगा? स्पिरिट से मिलेगा, आत्मा से मिलेगा। बट हम क्या कर रहे हैं? मैटर से अटैच हो जा रहे हैं, आसक्त मैटर से हो जा रहे हैं, उसके वजह से हमें आनंद प्राप्ति नहीं हो रही है। और कितना ही ट्राई कर लीजिए, आप सब यहाँ पे हमसे सीनियर भक्त हैं, आपने तो जीवन के ज्यादा जीवन हमसे ज्यादा जिया है, आप लोग को ज्यादा एक्सपीरियंस है, कि कितना भी ट्राई करें आनंद तृप्ति करने का। जैसे कई बार कुछ फीस्ट बन जाता है टेम्पल में, तो हम भक्त लोग एकदम लग जाते हैं। जैसे अभी नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है तो फीस्ट बन जाएगा, अभी 40 हमारा एनिवर्सरी था तो फीस्ट बन जाता है, तो देखते ही बड़ा आनंद, खाने का इच्छा होता है, तो बट क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता जीवा पे, तो बहुत खा लेते हैं, बहुत खा लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे डिफिकल्टी हो जाती है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि हम यहाँ भक्ति में भी है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हम आत्मा को तृप्त करें। तो हम कमिंग टू द पॉइंट अगेन, कि कैसे भक्त हैं, जो जो भौतिक जगत के लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, हम कहाँ पे पड़े हुए थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी, कैसे हिप्पीज लोग क्या कर रहे थे, हाँ, नशे के अंदर पड़े हुए थे प्रभुपाद। जैसे आप वो बावरी का अगर आप पढ़ेंगे वहां पे पास टाइम, तो श्रील प्रभुपाद जी कैसे वहां पे वर्णन है, बता रहे हैं कि कैसे कैसे लोग थे ना, वही मल त्याग कर रहे हैं, स्त्री संग वहीं पे कर रहे हैं, गलत कार्य सारे कर रहे हैं, बट श्रील प्रभुपाद जी वहां जाके हिप्पीज को कृपा किए, हिप्पीज के ऊपर कृपा किए, और हिप्पीज को क्या बना दिए? हैप्पी बना दिए। एक बार ऐसे कि कोई व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी को पूछता है, प्रभुपाद जी कैन यू डू मैजिक? प्रभुपाद जी बोले, ऐसा तो नहीं, बट आई हैव डन वन बिग मैजिक दैट आई हैव मेड दिस हिप्पीज टू हैप्पीज। हिप्पीज को मैंने हैप्पी बना दिया है। तो ऐसे हमारे भक्त होते हैं, क्योंकि भगवान का ही ये गुण है कि चाहते हैं कि इतने सारे हमसे कनेक्ट हों। और भक्त क्या करते हैं कि वो भगवान का जो इच्छा है वो पूर्ण करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये ग्रैटिट्यूड जो हमारा होना चाहिए भक्तों के प्रति, ये बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। हमें डेली हैप्पीनेस या फिर ग्रैटिट्यूड को प्रेजेंट करना चाहिए। आगे फिर प्रभुपाद जी यहाँ परपट में कह रहे हैं, कैसे तात्पर्य में, कि ये भगवान के जो चरणों से गंगा जल आ रहा है और भगवान के बालों से, मतलब जो यहाँ पानी गिर रहा है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो उसको हम रिलेट करते हैं भगवान कृष्ण पर्सनली और भगवान कृष्ण का नाम, तो दोनों अभिन्न है। भगवान कृष्ण का जब हम नाम ले रहे हैं, जब हम हरे कृष्ण मंत्र को जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हम डायरेक्टली भगवान कृष्ण के साथ संबंध बना रहे हैं, डायरेक्टली भगवान कृष्ण का प्रेजेंस है। तो हमें जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम जब जब कर रहे हैं तो हम कुछ और कार्य कर रहे हैं, या फिर कुछ और सोच रहे हैं, या फिर कुछ और कर रहे हैं। कभी होता है, कभी मोबाइल देख लेते हैं, कभी व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, उसको कहते हैं मोबाइल जपा। फिर कोई यहाँ पे राम रूप प्रभु जब भागवतम देते हैं तो अलग अलग प्रकार के जप बताते हैं। तो एक जपा, एक जपा होता है यहाँ पे AK-47 जपा वो बताते हैं
कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। AK-47 जब एक होता है कि क्या मतलब, अभी रिसेंटली भक्ति प्रिय भागवत महाराज आए थे यहाँ पे, और उन्होंने जपा क्लास लिया था। तो वो अलग अलग मेरे को भी इनवाइट किए वहाँ पे, बोले यू सिट हियर, तो बोले यू जस्ट डू दिस वे। तो बोले, मैं बोला ठीक है महाराज, आई विल डू दिस। तो बोलते हैं इसको इसको कौन सा जपा कहते हैं? इसे कहते हैं दर्शन जपा, दैट यू आर टेकिंग दर्शन ऑफ एवरीवन एंड यू आर चैंटिंग होली नेम। अलग अलग प्रकार के जपा होते हैं, दर्शन जपा, फिर AK-47 जपा, फिर स्लीपिंग जपा, जब कर रहे हैं, सो जा रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हम भगवान का नाम कैसे ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे वेरी बेसिक, कमिंग टू द वेरी बेसिक, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। तीन बार तीन बार बोला है, कलौ नास्ते व गतिरन्यथा, कि अगर हमें गति प्राप्त करनी है इस भौतिक जगत से, जैसे समुद्र रूपी जो ये दावाग्नल है, इसके अंदर हम यहाँ वहां लपटे झपटे खा रहे हैं, इतनी डिफिकल्टी हो रही है, एक ही सहारा है, सिर्फ सिर्फ एक ही सहारा है, हरि नाम। अगर हम हरि नाम अगर ध्यान पूर्वक करेंगे, तब जीवन में हम वो आनंद जो हम प्रयास कर रहे हैं ना यहाँ भौतिक जगत में ढूंढने का, आज जैसे प्रचलन चल रहा है, बहुत सारे लोग जो यूथ है, यूथ जनरेशन है, वो खुद का कंपनी खोलना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इंट्राप्रेन्योर बनना चाहते हैं, फेम पाना चाहते हैं, लेकिन देख रहे हैं ऐसे लोग भी डिससेटिस्फाइड हैं। हाँ, बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं, बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, सुसाइड नहीं करना चाहिए, ड्रंक नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बट आइडियली देयर वो खुद हिमसेल्फ इस चीज में इन्वॉल्व है। जैसे एक कोई हीरो था, उसने कुछ साल पहले एक मूवी निकाली थी कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, और वो खुद सुसाइड होकर उसने जान दे दिया अपना। तो इसीलिए है कि कोई आनंद ढूंढ रहा है, मूवीज देख लूं, कोई देख रहा है कि मैं गाना सुन लूं, कोई इंस्टाग्राम देख रहा है, कोई वेब सीरीज देख रहा है, कोई सास बहू सीरियल देख रहा है, तो वो सोचता है कि मैं वहां पे आनंद प्राप्त कर लूंगा, बट एक्चुअली वहां से भी आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। रिसेंटली मैं दिल्ली में था, एक तो एक जन के घर पे गए, तो वहां पे एक अम्मा थी, दादी जी थी, तो शी वॉज इन टेंशन। वो पता नहीं कोई एक सीरियल आता है, उसमें कोई अनुपमा नाम का कोई कैरेक्टर है, तो कह रहे थे कि अरे प्रभु जी उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया। मतलब माय गॉड, देखिए ये एज हो गया, बट स्टिल वो आनंद के लिए देख रहे हैं कि टाइम पास हो जाएगा या फिर देख लेंगे, बट उससे भी बोलते ना डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो हम भौतिक जगत में जहां पे आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ना, हमें उसी चीज से डिससेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। इतना तो मतलब मेरे को भी थोड़ा बहुत ऐसा एक्सपीरियंस है, प्रसाद का एग्जांपल ले लिया। प्रसाद तो डेफिनेटली वो नहीं है, बट हम जैसे कुछ ज्यादा खाने की इच्छा करते हैं, ज्यादा खाने की इच्छा करते हैं तो क्या होता है, उससे पेट खराब हो जाता है। कोई ज्यादा स्वीट खा लेता है, उसको डायबिटीज हो जाता है। कोई ज्यादा कुछ कर लेता है, कोई ज्यादा बॉडीली कुछ अपना कार्य कर लेता है, वो फिर आगे जाके बड़ा कुछ कार्य नहीं कर पाता। तो इसलिए ये भौतिक जगत में कहीं भी हम सेटिस्फैक्शन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो वहां से डिफिकल्टी आती है। जिससे भी हम अटैचमेंट ले रहे हैं, जैसे किसी से फ्रेंडशिप कर रहे हैं, किसी से दोस्ती बना रहे हैं, किसी से रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो वहीं से हमें दुख आता है, क्योंकि माया है ना, माया बड़ा प्लानिंग करके हमें दुख देती है। बोले ठीक है, आपको ये लग रहा है ना, मतलब यू आर थिंकिंग यू विल बी हैप्पी हियर। जैसे एक भाई हमारा एक डिवोटी है, तो पहले एक कंपनी में थे वो, तो दूसरे कंपनी में जा रहे थे, बोले इस कंपनी में बहुत दुविधा है प्रभु जी, बहुत प्रॉब्लम है। फिर वो सोचे दूसरे कंपनी में जाता हूँ, दूसरे कंपनी में गए, और वहां भी तो क्या प्रॉब्लम्स नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब ये नहीं कह रहे हैं जॉब नहीं चेंज करना चाहिए, हमारा कहने का पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं है, बट ये कह रहे हैं कि भौतिक जगत में हम कोई भी स्तर पे जाने का प्रयास करें कि भैया अभी हमारा इकोनॉमिक डेवलप, रूपा जी कहते हैं कि नो नीड फॉर मैक्सिमम एंडेवर ऑफ डिवोटिस। हमें कृष्ण भक्ति मिल गया है, हमें हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया है, हमें भगवत गीता मिल गया है, नथिंग एल्स टू बी डन, जस्ट वी हैव टू चैंट एंड डू अ पर्टिकुलर ड्यूटी। ऐसा नहीं कि हम ड्यूटी करने के लिए नहीं कह रहे, बट हमको अपनी ड्यूटी पर एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियम आग्रह जन संगस्य लोलम च षड्बीर भक्ति विदेशति, तो उसमें एक अत्याहार, तो अत्या नहीं करना चाहिए, अत्य नहीं करना चाहिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें कितना एंडेवर करना है इस भौतिक जगत के प्रति, क्योंकि कितना भी एंडेवर कर लीजिए, कितना भी एंडेवर कर लीजिए इस भौतिक जगत में, आर्टिफिशियली हमें एक्सटर्नली ऐसा लगेगा कि वी आर सेटिस्फाइड, बट इंटरनली वी आर नॉट सेटिस्फाइड। अगर ऐसा ही होता तो जैसे आज विश्व के जो जाने माने लोग हैं, नहीं जाने माने, जैसे बिल गेट्स हो गया, अमेजोन के ओनर जो हो गए, बट स्टिल उनकी पर्सनल लाइफ देखिए, दोनों के वाइफ ने उनको डाइवोर्स दे दिया। इतना और भी अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अभी ऐसे मुकेश अंबानी को देख लीजिए, इवन पैसा इतना है, बट कभी भी उसको देखेंगे आप खुश होते हुए, आप कभी भी उनका चेहरा देखिए,
कभी भी ऐसा लगेगा इतना टेंशन है, इतना टेंशन है, पर वही हमारे भक्त है, ग्लोरियस, हमेशा खुश रहते हैं। देखिए यहाँ पे ललिता माता जी बैठे हैं, कितने अच्छे से एकदम हंस रहे हैं। हाँ, हमारे डिवोटीज हैं, कितने हैप्पीनेस, कितने हैप्पी, मतलब प्रभुपाद जी कहते थे, माय डिवोटीज दे लुक जेंटलमैन, ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो भौतिक जगत में यही, कमिंग टू द कंक्लूजन अगेन टू द क्लास, कि जैसे प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि अशुद्धियां हैं यहाँ पे, भले ही आप टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाइए, तो ये नहीं कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे मतलब कोई है या फिर नहीं। हमें क्या करना है कि एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना है, और हमें जो ये कृष्ण काउंसिल भावनामृत मिल गया, कृष्ण भावनामृत मंत्र, तो इसको सीरियसली एंड वेरी रिजिडली प्रैक्टिस करना है। और जैसे हम यहाँ पे भजाओ रे मन में कहा जा रहा है, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारा हुए बधु सिंधु रे, यही धन यौवन पुत्र प्रजना इथे थे छावे परित, कमल डल जल जीवन तलमल भजाऊ हरिपद नीति रे, कि हमें क्या करना है कि हरिपद की हम भजन करते रहें, और प्रयास करें कि हम कैसे और कृष्ण भावनामृत हो सके, कैसे हम और भक्ति में आगे बढ़ सके। ये हमारा एंडेवर होना चाहिए। और जैसे हम भगवान को समझना चाहते हैं, जैसे पहले हमने एग्जाम बताया कि अगर भगवान को समझना है तो हमें गुरु, साधु और शास्त्र का सहयोग लेना पड़ेगा। हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथ को अच्छे तरीके से, हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं भागवतम के जो प्रीफेस है उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि ध्यान पूर्वक स्क्रूटिनाइजिंगली यू हैव टू स्टडी माय बुक्स। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में भी प्रभुपाद जी कहते हैं स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी माय बुक्स। एक बार मतलब चक्रवर्ती प्रभु बता रहे थे कि प्रभु जी गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वहाँ कांदिवली गोरेगांव के आसपास। तो महाराज जब वो आए, तो जब प्रभु जी वर्किंग करते तो महाराज ने उनको साइन करके दिया है कि स्क्रूटिनाइजिंगली यू स्टडी दिस प्रभुपाद को। प्रभुपाद महाराज ने राइट ऐसे लिख के दिया है प्रभु जी को। महाराज भी यही चाहते हैं कि हम प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं, भगवान को समझना चाहते हैं तो हम अपने प्रयास से बिल्कुल नहीं समझ सकते। अगर हमें भगवान को समझना है तो हमें गुरु, साधु, शास्त्र का बहुत ज्यादा सहयोग चाहिए। और जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे ध्यान पूर्वक, तो हमारे हृदय में जो ये चेतो दर्पण मार्जनम, तो जब हम जप करेंगे ध्यान पूर्वक, तो क्या होगा कि हमारे चेतना में जो ये बहुत सारे बोलते हैं ना मार्जनम, जो बहुत सारे जो नहीं होने चाहिए या फिर जो ऐसे गलत संस्कार हैं हमारे हृदय में या फिर हमारे मन में, वो क्या होगा, धीरे धीरे उनका मार्जनम होगा। तब हम भगवान को एकदम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तभी एक्चुअली खुलेगा हृदय, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तभी होगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे भक्ति में डेली प्रगति करें। जैसे कोई कहते हैं ना कि हमें हर एकादशी को टेस्ट करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि हम भक्ति में कहाँ पहुंचे अभी तक, हमारा हरे कृष्ण मंत्र में जप करने में कितनी रुचि हो रही है, हमें शास्त्र पढ़ने में कितनी रुचि हो रही है, हमारी सेवा करने में कितनी रुचि हो रही है। क्योंकि सेवन मुखे ही जीवा दो। हाँ, कि अगर देखो एक और चीज है यहाँ पे कि अगर हमें भगवान को समझना है तो हम भले अपने दिमाग, भले कोई बोलेगा ठीक है प्रभु जी आप कह रहे हो, तब तो किताब भागवतम ले लेते हैं, भगवद गीता ले लेते हैं, पढ़ के समझ लेंगे, तो उससे आप 50% समझ सकते हैं भगवान को, वो ज्ञान की बात हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकल अगर समझना है, कल से मंदिर में भागवतम का एक श्लोक था, 10 पॉइंट, नॉट रिकलेक्टिंग एग्जैक्टली द श्लोक का, तो उसमें यही बता रहा था, उसके श्लोक का एक वर्ड है जिसमें बताता है एक्सपीरियंसिंग, वो एक्सपीरियंस कैसे करोगे भगवान को, तो एक्सपीरियंस कैसे, हम सेवा करेंगे। तो अगर भगवान को समझना है, सेवन मुखे ही जीवा दो, अपने इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सेवा करें। कौन सी सेवा, भगवान की विरह। अब जैसे हम यहाँ पे मैक्सिमम डिवोटी जो गृहस्थ हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हम हमारे घर में विग्रह होंगे तो हम उनकी सेवा करें। हाँ, सुबह उनके लिए भोग बनाएं, अलग अलग तरीकों से करें। जिनके घर में विग्रह नहीं है, हाँ, वो प्रचार की सेवा करें, बहुत महत्वपूर्ण। और लोगों को बताएं, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि ग्रेटिट्यूड। तो एक बार डिवोटी बता रहे थे, हु इज जेंटलमैन, जेंटलमैन वही है जो ज्ञान उसको मिला है वो आगे जाने दे, वो पाइप में चोक ना बने, वो आगे फॉरवर्ड करे, पाइप आगे बहने दे उस लहर को। तो हमें क्या करना चाहिए कि वी आर सो फॉर्चुनेट, ब्रह्मांड ब्रह्मिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सो वी आर सो फॉर्चुनेट, हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि हमें कृष्ण भावना में, हमें जो ओशन के अंदर पानी के लहरों में यहाँ वहां डुबकी लगा रहे थे, बट हमें भक्तों ने पकड़ के, हाँ, ओशन, हाँ, एक शोर पे लेके आ गए हैं, एक साइड पे लेके आ गए हैं। तो वो चीज हमें और लोगों तक पास ऑन करना चाहिए, प्रचार करें। हाँ, हम जैसे हमारा महाराज ने, हम भक्तों से आशीर्वाद चाहते हैं। आज ही के दिन, पिछले साल महाराज जी ने हमें अपना शिष्य सुखाया था, आज ही के दिन 4 फरवरी, आचार्य सेवादास नाम दिया। तो
हम आशा यही आशा से चलते हैं कि महाराज ने जो नाम दिया है आचार्य सेवादास, तो ऐसे आचार्य हैं, कृष्ण माता जी हैं, हाँ तो हम ऐसे भक्तों की सेवा कर सकें, तो यही इम्पोर्टेंट है और यही जीवन का उद्देश्य भी होना चाहिए कि कैसे हम भगवान के भक्तों का और भगवान का ये जो नाम लीला है, गुण है, उसका प्रचार प्रसार करें और अपनी ड्यूटीज करते रहें। हमारे कई डिवोटीज हैं, देखते हैं कांग्रेगेशन डिवोटीज हैं, कितना प्रचार करते हैं, कितना सेवा करते हैं और ग्लोरीज फैलाए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं, अंत नहीं है, बहुत प्रयास कर रहे हैं। महाराज को देखते हैं इस उम्र में, महाराज रुक नहीं रहे हैं। महाराज, अभी हम दिल्ली में थे तो महाराज एक डिवोटी को कॉल किए कि आई वॉन्ट टू कम टू योर प्लेस बट दिस डिवोटीज आर नॉट अलाउइंग मी टू गो आउटसाइड, कैन यू कम इन, कैन यू कम हियर, आप मंदिर में आ जाओ, मैं मिलना चाहता हूँ, बट ये लोग बाहर अभी कोविड की वजह से जाने नहीं दे रहे। तो महाराज वो कितना करना चाहते हैं इस एज में भी, वो है कि यार करना है, वो बोलते ना कि हैव दिस, बोलते ना उत्साह है कुछ करने का, प्रभुपाद जी को और प्रसन्न करने का। इतने मंदिर बना दिए, इतना भक्तों को बना दिया, बट स्टिल ही इज नॉट सेटिस्फाइड। मतलब भक्त सेटिस्फाइड नहीं होते, हाँ, भक्तों को और चाहिए, और रसगुल्ला लेके आओ, और गुलाब जामुन लेके आओ, उसी प्रकार से और प्रचार करो और मेहनत करो। तो ये हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है श्लोकों का, मतलब श्लोका में से तो भले मैं कहीं और आ गए, बट यही था कि वहां पे जो अशुद्धियां हैं, भले ही आप कहीं भी टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुंच जाइए इस भौतिक जगत पे, लेकिन हैप्पीनेस हमें नहीं मिलेगा। हैप्पीनेस हमें अभय चरणार विंद, उनके चरणों में ही मिलेगा, नहीं तो कहीं और नहीं मिलेगा। तो हमें यही प्रयास करना चाहिए, हम जब ध्यान पूर्वक करें, पढ़ें, और बहुत इम्पोर्टेंट कि हम सेवा करें। तो धन्यवाद बहुत आप भक्तों का, कि आप भक्त यहाँ पे मुझे टॉलरेट किए इतने समय तक, और पता नहीं मैं कुछ कह पाया, अगर कुछ गलत बोला हो तो क्षमा चाहता हूं।